अखिलेश का भी बयान सामने आया है। प्राण प्रतिष्ठा में न्योते को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 22 तारीख के बाद दर्शन करेंगे अखिलेश यादव। परिवार के साथ रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। जय श्री राम। अयोध्या नहीं आएंगे अखिलेश यादव। निमंत्रण के जवाब में कहा बाद में दर्शन करेंगे। देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया। महाराज, अखिलेश यादव कह रहे हैं आएंगे तो सही, लेकिन 22 को नहीं आना चाहिए और प्रयासचित करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बड़े अच्छे काम किए हैं और समाजवादी पार्टी के एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते हैं और उनका बहुत उज्जवल भविष्य है। मैं शुभकामना भी देता हूं, लेकिन 22 जनवरी को क्यों नहीं आएंगे? वो एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके लिए 498 वर्षों तक सनातनियों ने संघर्ष किया है। और जब हम इतने बड़े उत्सव में नहीं सम्मिलित हो रहे हैं तो फिर आप आते रहिए भाई, आप रोज आइए, हमें उससे क्या मतलब है? अरे 22 जनवरी को ये पूरा विश्व एक टकी लगाकर बैठा हुआ है राम मंदिर उद्घाटन को देखने के लिए, और आप उत्तर प्रदेश में होकर नहीं आ रहे हैं। आपको 4 बार 3 बार आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, 1 बार आप स्वयं मुख्यमंत्री थे। इतना जनता ने आपको प्रेम दिया, स्नेह दिया, और आज अब उस जनता के जीवन का सबसे बड़ा महामहोत्सव और भारत में एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, तो आप उस 22 जनवरी को राम मंदिर अखिलेश यादव की बात करें। लेकिन एक और बड़ी खबर है जहां तेज प्रताप यादव ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। तेज प्रताप यादव को भगवान राम का सपना आया। एक और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जय जय श्री राम। सिद्धार्थ, तेज प्रताप यादव की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा आप ढोंग कर रहे हैं और 22 तारीख को वो नहीं आएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सपने में भगवान ने कहा, बोले 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाएंगे। देखिए क्या कहें इन लोगों को, क्या ही जवाब दिया जाए। मतलब ऐसा भी क्षण आ गया कि बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कोई बहाना ढूंढ के ला रहा है, किसी के सपने में आ रहे हैं, किसी को कोई कान में आके बता रहा है, किसी को अंतरात्मा की आवाज आई। पर कोई बात नहीं, ये सब देश देखता है। और जब जो जैसे लोग ऐसी चीजों का, जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, पूरा देश इनका भी बहिष्कार करने जा रहा है। बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि देश मूर्ख नहीं है। आपने इतने वर्षों तक मूर्ख बनाने का प्रयास किया, पर देश की आज आत्मिक चिंतन जाग चुका है। वो जाग चुका है जो देश के आराध्य हैं, जो देश की आत्मा है, जो देश का अस्तित्व है। आज देश उनके साथ उनकी खुशी मनाना चाहता है, पर विपक्ष को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये बाद में आएंगे, आना चाहिए, अब तो आएंगे ही। पहले तो जाते भी नहीं थे। कौन गया था इनमें से? ये तो मंदिर ढूंढते हैं। ये जो 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं बड़ी पार्टी वाले, ये भी तो जाएंगे। कोई जनेऊ याद करता है, कोई कुछ और याद करता है। तो इन लोगों की ज्यादा बात नहीं है। बात महत्वपूर्ण की ये है कि देश में उत्साह है। इस देश का हर एक नागरिक आज उत्साहित है, जाना चाहता है, खुशी मनाना चाहता है। ये बहिष्कार करने वालों का तो जवाब मिलेगा, इनका भी बहिष्कार होगा। इनको कोई सपने में बोल दे, कोई कान में बोल दे, खुद से बोल दे, झूठ बोल दे, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बहुत समझदार है। महाराज, एक आखिरी कमेंट में इस पर आपका चाहूंगी। सुनिए आपने बात तेज प्रताप यादव की, कह रहे हैं कि पूर्व में सब ढोंग हो रहा है। पूर्व में जब विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को सपने में कन्हैया जी आते थे। तो वो 125 सीट पर सिमट गए, और मेरा ऐसा विश्वास है कि आज जेडी और जेडीयू अब बिहार की अराजकता भरी सरकार जो चला रही है, वो टूट कर सिमट कर बिखर जाएगी पूरे बिहार में, और इसकी टुकड़ी भी नहीं मिलने वाली है। जिस प्रकार से ये हिंदुओं के ऐतिहासिक क्षण पर छुट्टियां नहीं देने का काम करते हैं, वहीं मुसलमानों के और ईसाइयों के जब पर्व आते हैं, उत्सव आते हैं, तो 2 दिन पूर्व से ही छुट्टियां दे देते हैं। ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण अब बिहार की जनता उखाड़ के फेंकेगी। और जैसे कन्हैया जी सपने में आए तो अखिलेश यादव जी सिमट गए, वैसे आज जेडी और जेडीयू भी सिमटने वाली है, निश्चित ही सिमटने वाली है। देखिए सौरभ जी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि अभी भगवान सपने में आ रहे हैं। सारे सपने झूठे नहीं होते, सपने भी कभी सच हो जाया करते हैं। जय जय श्री राम। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो समय अब दूर नहीं जी। मैं तो ये निवेदन करूंगा, खैर संत किसी दल का नहीं होता, हम सबरे तुलसी दल के हैं। तुलसी जी लिए और भगवान को चढ़ा दिए। सम्मान हमें सबका है, क्योंकि हम लेकिन सवाल यही है महाराज कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा का ये मौका सियासत के मौके क्यों देता जा रहा है?